हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं हूं अविनाश 3MN फाइनेंस में के 3MN फाइनेंस के गोल्ड और सिल्वर के वीकली एनालिसिस में आपका स्वागत है। आई होप कि पिछला हफ्ता आप लोगों का थोड़ा अच्छा गया होगा। जिन जिन लोगों को थोड़ी सी आशा थी कि गोल्ड और सिल्वर थोड़ा ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि करेक्शन बहुत कुछ हो चुका था, वो आया भी ऊपर। लेकिन जैसा कि हम पहले से ही बोल रहे हो, करीब एक महीने से बोल रहे हैं कि 1,45,000 गोल्ड और 2,40,000 से ऊपर सिल्वर टिकना बहुत मुश्किल है, और वहीं से सेलिंग आ भी रही है। हाल फिलहाल जो गोल्ड और सिल्वर चल रहा है वो करीब 2,44,000 और 2,32,000, और गोल्ड जो है 1,44,000 के आसपास चल रहा है। लेकिन जो मार्केट के ग्लोबली जो सेंटिमेंट्स है, अभी हाल फिलहाल सिर्फ ट्रंप ने ये बात की है कि 5 अप्रैल 6 अप्रैल तक हम ईरान के ऊपर हमला नहीं करेंगे। लेकिन ईरान की तरफ से कोई भी ऑफिशियल इस तरह का स्टेटमेंट नहीं आया। जो भी आया है वो मिसाइलें ही आई हैं, जो भी आया है वो हमले ही आए हैं। तो उन्होंने साफ कर दिया है कि हम अमेरिका के साथ में कोई भी बातचीत नहीं करना चाहते। या तो हो सकता है कि उन्होंने मन बना लिया है कि या तो मरेंगे या मारेंगे, और इसी चक्कर में हो सकता है कि शायद जो वॉर है वो थोड़ी सी और खींचे। मार्केट सेंटिमेंट्स यही बोल रहे हैं, विक्स भी थोड़ा सा हाई है हाल फिलहाल, कि अगर ये वॉर खिंचती है और अमेरिका अगर अपने जो फौजी ट्रुप्स हैं अगर वो ईरान में भेजते हैं, तो हो सकता है कि वो एक लास्ट एस्केलेशन होगा और 3-4 हफ्ते रेगुलर वो चलेगा। लेकिन गोल्ड और सिल्वर इस चीज में भी, जो छोटी सी भी पॉजिटिव न्यूज अगर आती है ना, तो उसमें भी गोल्ड और सिल्वर एकदम से शूट अप हो जाते हैं। तो कई बार रिटेलर्स को लगता है कि नहीं यार, ये बहुत पॉजिटिव न्यूज है और इसके हिसाब से हमें आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। गोल्ड और सिल्वर अभी हाल फिलहाल पैनिक मोड में ही है और ऊपर की तरफ से सेल ऑफ आना ही आना है। तो चलिए हम चलते हैं, थोड़ा सा लाइव चार्ट एनालिसिस कर लेते हैं कि गोल्ड और सिल्वर में भी हल हाल फिलहाल। इससे पहले एक डिस्क्लेमर, हम सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर्स नहीं हैं। अगर आपको गोल्ड सिल्वर में या इक्विटी में कोई भी इन्वेस्टमेंट करना है, आप आपके इक्विटी एडवाइजर से सलाह ले सकते हैं, मशवरे कर सकते हैं। अपनी रिस्क एपेसाइट के हिसाब से आप मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है गोल्ड का वीकली चार्ट। जो लास्ट क्लोजिंग हमारी हुई है वो हुई है 1,44,000 के आसपास, प्रिसाइसली 1,44,590। 1,45,000 जो मैंने आपको बोला था उसके ऊपर क्लोजिंग फिर भी गोल्ड ने नहीं दी, और कल हो सकता है कि हम गैप डाउन ही देखेंगे 1,40,000 या 1,41,000 के आसपास गोल्ड को। लेवल्स क्या हैं वो आपको बताने से पहले मैं थोड़ा सा ये समझा देता हूं कि 1,45,000 एक बहुत ही अहम सपोर्ट भी है, क्योंकि रेसिस्टेंस है। क्योंकि बहुत सी बार 1,45,000 को टच करके गोल्ड वहां से ऊपर की तरफ जा नहीं पाया। 200-500 पॉइंट इधर उधर चलता है, लेकिन फिर भी जब तक आप उस रेसिस्टेंस को गोल्ड तोड़ेगा नहीं, 1-2 दिन की बड़ी कैंडल वहां पर नहीं छोड़ेगा, तब तक 1,45,000 से ऊपर, 1,47,000 से ऊपर तेजी नहीं आएगी। मंदी ही है। 1,38,000 के नीचे अगर गोल्ड क्लोज करता है तो वो मंदी ही कहलाएगी। 1,38,000 इज दी लोएस्ट पॉइंट। अगर ऊपर गोल्ड क्लोज करता है तो 1,47,000, 1,50,000, 1,55,000 और 1,61,000 ये गोल्ड के सीधे टारगेट्स होंगे। बट अगर नीचे की तरफ अगर आता है तो जो शार्प करेक्शन दिखता है वो हमें दिखता है 1,41,000, जो कि कल शायद खुल सकता है। 1,38,000, 1,38,000 के बाद में डायरेक्टली जो लेवल बन रहा है वो है 1,35,000 एंड 1,31,000, जो कि लोएस्ट पॉइंट है। वहां के बाद में हम मंदी नहीं देख रहे हैं, लेकिन 1,38,000 के नीचे मंदी जरूर दिख रही है। और ये चीज पैनिक वाली होगी कि हो सकता है ये एक आध हफ्ते में अगर ये इस तरह का एस्केलेशन यूएस की तरफ से आता है तो हम बड़ी जल्दी देख लें। सिल्वर की बात कर लेते हैं। सिल्वर हाल फिलहाल, क्योंकि एक बड़ा डेवलपमेंट चाइना और ताइवान की तरफ भी चल रहा है। अगर चाइना ने ताइवान के ऊपर अटैक कर दिया, क्योंकि वो चिप्स का जो माइक्रो चिप्स है उनका सबसे बड़ा हब है दुनिया का, और वहीं से सबसे ज्यादा चिप्स जो है एक्सपोर्ट की जाती है। चाइना का ताइवान के ऊपर बहुत पहले से ही नजर है, और हो सकता है कि ये जो यूएस ईरान वाला एस्केलेशन चल रहा है, क्योंकि पूरी दुनिया की नजर उस तरफ है, हो सकता है चाइना ताइवान की तरफ अगर हमला करता है तो चांदी धड़ाम से नीचे की तरफ आ जाएगी, और चांदी सिल्वर को ये चीज बहुत बड़ी पैनिक कर सकती है। 2,40,000 मैंने लाइव सेशन में भी कई बार बोला है कि 2,40,000 के ऊपर चांदी क्लोज कर ही नहीं रही है। आप देखेंगे तो ये 2,40,000 के आसपास की एक एक घंटे की करीब 8 से 10 कैंडल्स लगाई हैं, लेकिन क्रॉस एक भी नहीं कर पाई। हुआ क्या, नीचे 2,35,000 या 2,30,000 या 2,25,000 के आसपास चांदी वापस से आ जाती है।
जो लेवल्स अभी दिख रहे हैं वो यही है, अगर ये तो 2,40,000 क्रॉस करेगा तब जाकर के 2,48,000 और 2,48,000 के ऊपर 2,56,000 और उसके ऊपर जाएगा तो 2,65,000। अदरवाइज मंदी आपको कब करनी है यहाँ से। अब नीचे के लेवल्स इतने सटीक इसलिए भी नहीं है क्योंकि पूरी न्यूज बेस्ड स्टोरी है और हो सकता है कि नीचे की तरफ 2,26,000 2,26,000 जब तक तोड़े तब तक मार्केट बहुत ज्यादा करेक्शन कर चुका होगा। और अगर सिल्वर 2,26,000 यहां से नीचे अगर कैंडल क्लोज करती है तो आपको मंदी सोचना है और वो 2,18,000 2,12,000 2,05,000 एंड 2,00,000 हो सकता है एक ही दिन में ये सारे आंकड़े आ जाएं, लेकिन हो सकता है कि ये 1,80,000 की तरफ भी जा सकता है दोस्तों। सो ये था वीकली रिकैप कि अगले हफ्ते में कहाँ कहाँ आपको पूरे लेवल्स दिख रहे हैं और कहाँ कहाँ पर आपको तेजी या मंदी करनी है। बाकी आप बताइएगा आपको गोल्ड और सिल्वर की क्या लेवल्स दिखते हैं, इसके अलावा आपको क्या जानकारी चाहिए, हम आगे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।